आदिवासी मूलवासी का झारखंड, यही आदिवासी सरकार, यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि यहाँ होमगार्ड को भी नहीं छोड़ रहा है, होमगार्ड को भी बेचने का काम कर रहा है। अरे जेपीएससी में सीट बेचता है, हम लोग आंदोलन करते थे, हम लोग सीजीएल में सीट बेचता है, आंदोलन करते हैं, नीट में सीट बिक रहा है, जेईई मेंस एडवांस में सीट बिक रहा है रे हाय हमारे झारखंड। 95% यूपी बिहार से आदमी आके यहाँ फॉर्म भरा है, ठीक ना। ये कारण क्या है? कारण है करप्शन, सेटिंग जेटिंग। भूखे प्यास से हम लोग बैठे हैं, धैर्य का परीक्षा न ले व्यवस्था। बता देना चाहते जब जब युवा जागा है तब तक व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। देखिए, होमगार्ड के अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में डीसी कार्यालय घेरने के लिए पहुंचे हैं, रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के। देखिए आप किस तरीके से, हमारे ठीक पीछे ये डीसी कार्यालय है और सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे होंगे और इन अभ्यर्थियों को लीड कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि जेएलकेएम के नेता हैं। और आप देखिए कड़ी धूप में भी ये लोग यहाँ बैठ करके रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हमको रिजल्ट देना होगा, हमको रिजल्ट देना होगा, हमको रिजल्ट देना होगा। ऐसे क्या बात है कि सभी जिलों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है? रांची से भेदभाव काहे हो रहा है? राजधानी है, यहाँ सीट मोटे दामों पे बिकते हैं। अच्छा, बोली लगाया जा रहा है। बोली लगाया जा रहा है, चर्चा है कि मैदान पे बोली लगा करके किसी को एक्सीलेंट कराया जा रहा है, किसी को अंक बढ़ाया जा रहा है, मेरिट लिस्ट में उसको लाने का तैयारी किया जा रहा है। तभी तो पारदर्शिता में नहीं लाया गया। 16 से 14 पदों में नियुक्ति को लेकर के 2025 पिछला साल जून के 15 तारीख को निकला था और तब से छात्र खून पसीना बहा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप लगा रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। होमगार्ड की तैयारी कौन करते हैं? गरीब लोग। ये तो कोई टाटा अडानी अंबानी के बेटा बेटी लोग नहीं करेंगे, ये तो नेता मंत्री एमएलए एमपी के बेटा बेटी लोग नहीं करते हैं, ये तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के बेटा बेटी लोग नहीं करते हैं। ये लोग जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनको बेटा बेटी लोग करते हैं। अरे जेपीएससी में सीट बेचता है, हम लोग आंदोलन करते थे, हम लोग सीजीएल में सीट बेचता है, आंदोलन करते हैं, नीट में सीट बिक रहा है, जेईई मेंस एडवांस में सीट बिक रहा है रे हाय हमारे झारखंड, हाय रे हाय हमारे दुर्भाग्य, हाय रे हमारे सोना झारखंड, बिरसा का झारखंड, यही आदिवासी मूलवासी का झारखंड, यही आदिवासी सरकार, यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि यहाँ होमगार्ड को भी नहीं छोड़ रहा है, होमगार्ड को भी बेचने का काम कर रहा है। बताइए, नियमावली कहता है पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया करना है। पारदर्शिता करने का तात्पर्य जिसका जिस दिन जिस अभ्यर्थी का, चाहे वो लॉन्ग जंप हो रहा है, हाई जंप हो रहा है, दौड़ लगा रहा है, कितना मिनट कितना सेकंड में कितना दौड़ा, कितना लॉन्ग जंप लगाया, कितना हाई जंप रहा, इसका अंक को सार्वजनिक करना था, मास्टर चार्ट जारी करना था, नहीं किया। पूरा छुपा छुपा के अंधेरे में रह करके ये लोग चयन प्रक्रिया को किया है, रिजल्ट को भी छिपा के रखा है। आज हम लोग मोराबादी मैदान से पद यात्रा करते हुए आए हैं, डीसी ऑफिस को हम लोग घेर के रखे हैं, हम लोग को प्रशासन बार बार रोकने का प्रयास कर रहा है, हम लोग को बार बार धमकी देने का प्रयास कर रहा है कि उठ के चल जाइए। आज हम पूछना चाहते हैं ये सरकार के लाडला जिला समादेष्टा अधिकारी को, सरकार के लाडला सीनियर एसपी को, सरकार के लाडला उपायुक्त महोदय को कि ये गरीब का मेहनत, गरीब का खून, गरीब का पसीना, गरीब का संघर्ष कहाँ है? इसका मेहनत को क्यों रौंदा जा रहा है? ये और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होना, रिजल्ट में अनावश्यक देरी होना, ये झारखंडी आदिवासी मूलवासी के सपनों के साथ खिलवाड़ है, छात्रों का मेहनत के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस राज्य के अंदर मनमानी नहीं चलने देंगे। अल्टीमेटम है कि ऐसे ही धरना होना देते? हमारा मांग स्पष्ट है, बिना देरी किए अविलंब होमगार्ड रिजल्ट जारी किया जाए और नहीं तो कारण देरी का कारण को सार्वजनिक किया जाए। फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में भारी मात्रा में लोग बाहर राज्य से आ रहे हैं, इसका निष्पक्ष जांच किया जाए और साथ ही साथ झारखंडी छात्रों को चयन किया जाए। अन्यथा हम लोग जो घेर कर रखे हैं उठने वाले नहीं है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद भैरव, निर्मल शक्ति, सुनील महतो का तर्ज पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे बढ़ गए हैं। पता नहीं चल रहा है धूप है, पता नहीं चल रहा है कल की यहाँ इतना गर्मी है। अब बताइए, आपके सामने छाता ला के दे, हम लोग छाता हम नहीं लगे, हम ये देखिए खाली जमीन में बैठे महोदय, जूता खोल के हम अपना पाँव नहीं रख सकते हैं, गारंटी देते हैं। और इसमें घंटों घंटों से हम लोग बिना पानी पिए, हम लोग भूखे प्यास से हम लोग बैठे हैं, धैर्य का परीक्षा न ले व्यवस्था। बता देना चाहते जब जब युवा जागा है तब तक व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। जब जब युवा आवाज को उठाया है, अधिकार के मांग को लेकर के गोलबंद हुआ है, तब तब व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है, हिसाब देना पड़ा है। आज हम लोग हिसाब मांगने के लिए आए हैं, सरकार के लाडलों को हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम खुशबू महतो है। आप अभ्यर्थी हैं होमगार्ड के? हाँ, हम फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम सारा कुछ हो गया है, ठीक है। अब रिजल्ट जब आने का टाइम होता है तब सरकार सो जाता है क्या? जब रिजल्ट आने का टाइम होता है तो सरकार कहीं खो जाता है और हम लोग के साथ बहुत अन्याय होता है। कल परसों जीडी का एग्ज़ाम हुआ, जीडी का एग्ज़ाम दे के जैसे निकले ना वैसे मतलब सुनने के लिए मिल रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो हम लोग का मतलब स्टूडेंट लाइफ इतना ख़राब है कि क्या ही बोलना। तो हम लोग का मतलब जो रिजल्ट है वो जल्दी हम लोग रिजल्ट का मांग करते हैं। क्या लग रहा है, पछतावा हो रहा है कि? पछतावा तो हो गई है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग का मम्मी पापा लोग थोड़ी ना नौकरी करता है कोई, हम लोग तो जारी हो गया है। बाकी जिला और हमारा झारखंड का रांची जिला में जमीन आसमान का फर्क होता है हर चीज सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा। हाँ, हम लोग हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तब जाके हम लोग को मिलता है। बोली लग रहा है सीट का? सीट तो बेचा ही जा रहा है। अभी कितना कोई पकड़ाया है एसएससी का एग्जाम में, लगभग 60-70 आदमी पकड़ाया गया है उसमें। कहाँ से आए हैं आप? सोनाहातू प्रखंड से। सोनाहातू से। आप भी हैं होमगार्ड के जी। अभ्यर्थी? यस। क्या कहिएगा, लग रहा है कि जारी करेगा रिजल्ट, कैसे ही धरना देते जारी करना होगा। करना होगा सर। हाँ, जारी करना होगा। जारी करना होगा। ठीक है, देखिए ये स्थिति है। आप खड़े हो जाइए। आप 6 महीना से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो फिलहाल पतरातू में रहता हूँ सर। मेरा पूरा परिवार पतरातू में रहता है, लेकिन दादा परदादा सब यहाँ चौली में रहते हैं। हम लोग 15 जून को फॉर्म भरे थे, ठीक है। 15 जून से हम लोग जो तैयारी के साल भर हो गया, साल भर से प्रिपरेशन करते हुए हम लोग का जब अक्टूबर में सारा बहाली ख़त्म हो गया। बहाली ख़त्म होने के बाद फिर कौशिक सर जो डीएसपी हैं उन्होंने बताया कि मार्च का लास्ट वीक या अंतिम वीक में रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग इंतज़ार पे इंतज़ार करते हैं। अबर लेके हम लोग को लग रहा है 2 से 3 बार आंदोलन हो चुका है। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम क्या है। इससे पहले हम लोग से पहले चतरा डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म निकला। कारण क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? गड़बड़ तो होना ही है, हो ही रहा होगा इसी वजह से ना सर। चतरा डिस्ट्रिक्ट का इससे पहले फॉर्म निकला, सेम डे रिजल्ट आया और सेम डे अगले दिन मतलब होम स्क्रीन में सबका रिजल्ट आ गया कि आपका इतना मार्क्स आया है, आपका इतना नंबर आया, हाई जंप में लॉन्ग जंप में ऑन स्क्रीन। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारा कुछ ऑन कैमरा हो रहा है कि हाई जंप में लॉन्ग जंप में इतना रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग यही उम्मीद में ना है कि हो सके होमगार्ड हो जाएगा नौकरी। अभी तक हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं। अगर हो सके हम लोग का रिजल्ट हो या ना हो, कम से कम रिजल्ट तो दे दे सर। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, कम से कम एक डेट भी दे दे। तो देखिए होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो अब तक ये अपीलिंग मोड में आगरा वाले अंदाज में जो है धरना दे रहे हैं। डीसी कार्यालय घेरने के लिए पहुंचे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं, अगर बात नहीं मानी गई तो हो सकता है कि आंदोलन का जो रूप है और उग्र हो सकता है। सुभाष चंद्र महतो है होमगार्ड अभ्यर्थियों के आंदोलन में, एक तरह से कहें डीसी कार्यालय घेरने के लिए जो पहुंचे हैं उसमें ये शामिल हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सिलेक्शन है वो बाहरियों का हो रहा है। तो हम वही जानना चाहते हैं कि इनके पास क्या तर्क है, बाहरी भीतरी का कैसे इनके पास जो है वो जो पैमाना है वो कैसे ये कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सारे ज़िले का रिजल्ट जारी हो चुका है, रांची बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है, क्या चल रहा है अंदर, ये किसी को नहीं पता है फिलहाल। लेकिन कोशिश ये है कि पेंडिंग रिजल्ट जो है वो जारी कर दी जाए। सुभाष नाम है आपका? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम रांची जिला का ही रहने वाले हैं। सुभाष एक बात बताइए, क्यों इतना डिले हो रहा है? देखिए, डिले सेटिंग के कारण ही डिले हो रहा है। आप और जिला सब में देख रहे हैं किस तरह से 4G स्थानीय डॉक्यूमेंट्स बना के अन्य राज्य के लोग यहाँ पे हावी हो रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं। और यहाँ भी पकड़ाने का जो चांसेस है तो उसको इन लोग डिले करके उन लोग का डॉक्यूमेंट्स को फिर से सुधारा जा रहा है। हम जब ट्रायल में गए थे तुरंत का इशू किया हुआ लाइसेंस लेके आ रहा था ट्रायल देके, वो भी यूपी बिहार से आदमी लोग रांची जिला से लाइसेंस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से फर्जी तरीका से बनाते हैं। अगर मेरा बात पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ये चेहरा को आप नोट कर लीजिए, ये शहरी क्षेत्र में 95% चेहरा सब बड़ा बड़ा हाइट वाला रहेगा। ठीक ना, आप समझ जाइए अदर राज्य का रहेगा। तो ऐसा नियमावली में है कि 95% बाहर का हो और 5% नहीं है। देखिए नियम कैसे होगा फिर? नियमावली कहता जो है, होगा नियम से ना सिलेक्शन। नियमावली का हम बता रहे हैं। नियम कहता है जो कि रांची जिला का अस्थाई निवासी होना चाहिए। वो अगर 10 साल से रांची में रह रहा हो, जैसे अगर मेरा अनगढ़ा से है, हम मान के चलिए, तो हम अगर रांची में 10 साल से कर रहे हैं तो हम यहाँ से बना के भर सकते हैं, क्योंकि मेरा जिला रांची है। हम शहरी में भी अप्लाई कर सकते हैं,
फॉर्म में नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, अदर जिला का भी आदमी फॉर्म नहीं भर सकता है, जैसे रामगढ़ का यहाँ नहीं भर सकता है, खूंटी का नहीं भर सकता है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं 95% यूपी बिहार से आदमी आके यहाँ फॉर्म भरा है, ठीक ना। ये कारण क्या है? कारण है करप्शन, सेटिंग जेटिंग, पारदर्शिता नहीं हो रही है। हर अगर हम लोग का झारखंड में सब देखिएगा, उरांव हो, खड़िया, मुंडा, आदिवासी, सब ये सब होगा, लेकिन जब रिजल्ट जारी होगा ना, सब दुबे, छबे, मिश्रा, शर्मा, तो वर्मा, तो क्या क्या वही सब आएगा। वो सब झारखंड में बहुत कम है, ठीक ना। और जो भी है सब अमीर आदमी लोग है। तो उम्मीद करते हैं कि होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं, रांची जिला का जो रिजल्ट पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। सहयोगी निक्षत के साथ द फॉलोअप के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in